अस्सलाम वालेकुम, दिस इज एडवोकेट पारस, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेक्शन 12 ऑफ रेंटेड प्रीमिसेस ऑर्डिनेंस 1979 जो कि है रिपेयर्स के बारे में। अब रिपेयर का मुराद आपको तो पता ही होगा कि रिपेयर्स का मतलब होता है कि मरम्मत करना। एक होती है ज़मीर की मरम्मत और एक होती है घर की मरम्मत। ज़मीर की मरम्मत हम किसी की कर नहीं सकते, घर की कर सकते हैं, तो हम घर के बारे में पढ़ते हैं। देखें, अगर हम जो है कोई घर जो है किराए पर लेते हैं, अगर वो खराब हो जाता है, उसका कलर उतर जाता है, जब पहली मरतबा भी हम घर किराए पर ले रहे होते हैं तो ये मालिक मकान की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो आपको वाइट वॉश करवा के दे, एक साफ सुथरा घर जो है वो आपके हैंड ओवर कर दे। लेकिन अगर वहां रहने के बाद उस घर के अंदर कोई भी चीज ऐसी खराब होती है, जैसे कि मीटर खराब हो जाता है, या फिर वो क्या कहते हैं कि सीपेज हो जाता है घर में, या फिर जो है वाइट वॉश करवाने की नीड है, जो कि हर साल एग्रीमेंट में लिखा जाता है कि हर साल मालिक मकान जो है आपको वाइट वॉश करवा के देगा। अगर वो वाइट वॉश नहीं करवा के देता तो कानून उसके बारे में क्या कहता है कि हम जो है सिंध में रहते हैं, तो हम सिंध लॉज ही पढ़ेंगे। उसमें जो सेक्शन 12 है वो रिपेयर्स के बारे में बताता है कि अगर आपके घर में जो है रिपेयर की नीड है और मालिक मकान आपको रिपेयर नहीं करवा के देता तो आप क्या करोगे। सबसे पहला स्टेप जो है, आप जाओगे कंट्रोलर के पास, उसको एक एप्लीकेशन देंगे कि जनाब हम इतने अरसे से इस घर में रह रहे हैं, इस घर का जो हालत है बहुत खराब हो गई है, हम मालिक मकान को कह रहे हैं कि आप हमें ये चीजें रिपेयर करवा के दें, और मालिक मकान नहीं करवा के दे रहा, लिहाजा आप मालिक मकान को ये डायरेक्शन दें कि हमें जो है घर को थोड़ा सा एक प्रॉपर शेप में दे, ताकि हम जो है इस घर में अच्छे तरीके से, मतलब एक प्रॉपर शेप में देना कि उसकी कोई भी ऐसी कंडीशन है जिसको रिपेयर करवाने की नीड है, छत टपक रही है और सीपेज है, आपकी दीवारों से जंग जो है लग गया है, या वाट सेवर, मतलब कि आपको ये खदशा है कि छत गिर जाएगी तो आपको नुकसान होगा, तो ये सारे रिपेयर के अंदर चीजें आती हैं। फिर आप कंट्रोलर के पास जाकर उसको एक दरख्वास्त देते हैं कि जनाब आप जो है लैंडलॉर्ड को गाइड करें कि वो क्या करें, रिपेयर करवा के दें। अगर लैंडलॉर्ड नहीं रिपेयर करवा के देता कंट्रोलर की डायरेक्शन से, तो फिर कंट्रोलर आपको ये गाइड करेगा कि जनाब आप जो किराया उस ओनर को देते हैं, आप उस किराए से इस घर की मरम्मत करवाएं, और फिर जो खर्चा उस घर की मरम्मत में लगता है आप फिर ओनर के किराए से वो काट दें। ये एक प्रॉपर प्रोसीजर है, क्योंकि अगर आप पैसे देकर कहीं पर रह रहे हैं तो ये आपका राइट है कि जनाब आप जो है एक साफ सुथरी जगह पर रहें, अगर आप साफ सुथरे लोग हैं तो। वरना जो है जमीर के गंदे हैं तो घर गंदे होने पे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। खैर, हम कंट्रोवर्सी पे बात नहीं करेंगे, हम ये कहेंगे कि देखें, अगर मालिक मकान नहीं करवा के देता, फिर आप अपने पैसे भर के वो जगह जो है रिपेयर करवाएंगे, फिर जनाब उसमें आप सुकून से रह सकते हैं। ये आपका लीगल राइट है। आप अपने जो हकूक है उनको लिहाजा जाने, किसी के घर में आप रहने जाते हो किराए पे, आप मुफ्त में नहीं रहते हो, पैसे दे के रह रहे हो, तो ये आपका राइट है कि आप ओनर को बोलें कि जनाब हम पैसे दे रहे हैं, मुफ्त में नहीं रह रहे हैं, तो हमें जो है साफ सुथरी जगह आपने प्रोवाइड करनी है। सख्त जुबान भले ही आपकी इस्तेमाल हो, लेकिन अपने हक के लिए मीठी आवाज पहले इस्तेमाल करो। आपकी कोई बात नहीं समझ रहा तो फिर सख्त जुबान आपने लाजिम इस्तेमाल करनी है अपने हक के खातिर, क्योंकि आपका जो राइट है, आप अगर हक पे हैं तो किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपना हक लोगों से ले लो। मेरा काम भी यही है कि आपको आपके हकूक बताना कि ये आपका हक है, आप जाएं और लोगों से छीन कर लेकर आए।